दोस्तों पुणे में केतन अग्रवाल मर्डर केस में मेन अक्यूज सिया गोयल ने नए खुलासे किए। पुलिस ने इसको शेयर किया और साथ ही पहली बार सिया के घर वालों की तरफ से भी रिएक्शन आया है। इस पूरे केस में बहुत सारी नई बातें सामने आई हैं। बात करते हैं, शुरू करते हैं। जब से सगाई हुई थी बच्चों की कोई वो नहीं था। जब भी बात करती थी केतन जी से बात करती थी और सब बच्चों में दोनों में बहुत बॉन्डिंग था। तो जो भी इसमें आरोपी मिलेगा उसमें भले कोई भी हो, मेरी बेटी क्यों ना हो, उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए। हमें भी वो मौका ज़रूर देंगे ताकि हम हर एक इन्फॉर्मेशन को हम भी सिया से ले सकें, उसका भी पक्ष हम समझ सकें और कोर्ट के सामने हम उसको भी पेश कर सकें। दोस्तों पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कई सारी नई बातें सामने आई हैं। सिया का कहना है कि उसने केतन को बता दिया था कि वो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन केतन ही सगाई तोड़ने को तैयार नहीं था। सिया के मुताबिक केतन को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान उसके बॉयफ्रेंड चेतन ने बनाया था। वहीं चेतन चौधरी का कहना है कि सिया ने उस पर केतन की हत्या करने के लिए दबाव बनाया। हालांकि पुणे पुलिस की माने तो अब तक के टेक्निकल एविडेंस यही इशारा कर रहे हैं कि मेन कॉन्स्पिरेसी सिया ने ही बनाई थी। इस नए खुलासे के बाद से चेतन के पिता का भी स्टेटमेंट आया है कि उस दिन के इंसिडेंट में चेतन को फंसाया जा रहा है और सारी कसूरवार सिया ही है। धक्का दिया कि नहीं दिया वो अपने को मालूम नहीं। हाँ पर चेतन बोल रहा था कि मैं थोड़ा लंबा खड़ा था, वो लड़की के सामने ही बोला था उस दिन। वो पुलिस दोनों को साथ में लेकर आए थे मेरे सामने। ऐसा मर्डर वाले दिन सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी अपना पर्सनल मोबाइल फोन अपनी दुकान पर छोड़कर गया था और अपनी दुकान के एक वर्कर का फोन लेकर लोहागढ़ किला पहुंचा था ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस न हो सके। पुलिस को पुणे के कैफे की सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स भी मिले, जिससे साफ हो गया कि दोनों पिछले कई दिनों से लगातार कॉन्टैक्ट्स में थे और केतन की हत्या की प्लानिंग हो रही थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में विक्टिम केतन अग्रवाल के परिवार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर गहरा दुख और चिंता जताते हुए मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मंजूरी दी है। साथ ही मशहूर सरकारी वकील उज्जवल निकम को इस केस के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने की भी बात हो रही है। इस केस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के काम देखना है तो मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि एक चैलेंजिंग जॉब है ये। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कहा कि हाँ जरूर मैं देखूंगा। सबसे बड़ा खुलासा हुआ है सिया ने 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3 बार केतन को मारने की कोशिश की थी। सबसे पहले जून के पहले हफ्ते के आसपास मर्डर की पहली साजिश केतन के घर पर ही रची गई थी। जी हाँ, सिया ने केतन के लिए एक खास जूस तैयार किया था, ऐसा बोला जा रहा है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि उस जूस में भारी मात्रा में नशीली या कोई जहरीली दवा मिलाने की कोशिश थी ताकि केतन को नींद आ जाए और तबीयत बिगड़े और वो किसी हादसे का रूप इसे दे सके। ऐन वक्त पर केतन के भाई ने उस जूस का स्वाद थोड़ा अजीब बताया और केतन ने उसे पूरा नहीं पिया। इसके चलते पहली कोशिश पूरी तरह नाकाम हो गई दिखती है। इसके बाद 14 जून को वो सांप वाला बहाना बनाकर केतन को धक्का देने की कोशिश की गई, जिसकी पूरी कहानी हमने आपको पहले बताई है। इस नाकामी के ठीक 4 दिन बाद सिया ने अपने दोस्त चेतन चौधरी के साथ मिलकर फुल प्रूफ प्लानिंग की और केतन को दोबारा उसी फोर्ट पर बुलाया गया। इस बार चेतन चौधरी भी अपनी पहचान छिपाकर और दूसरे का मोबाइल लेकर किले पर पहले से मौजूद था। अब केतन और सिया किले के विंचुकाटा पॉइंट के पास पहुंचे तो सिया ने केतन को बातों में उलझाया। जैसे केतन का ध्यान भटका, सिया और वहां अचानक पहुंचे चेतन ने मिलकर केतन को पूरी ताकत से एक गहरी खाई में धकेल दिया। इस बार केतन को संभलने का मौका नहीं मिला और इस गहरे फॉल की वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये सारी बातें डिटेल में सिया ने खुद इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को बताई है। वैसे दोस्तों पुलिस और इन्वेस्टिगेशन से याद आया, हमने 3 ऐसी वीडियोस रिसेंटली अपने नोपो चैनल पर बनाई है जहां पर क्रिकेट की फिक्सिंग से जुड़ी स्टोरीज आपको सुनाई गई हैं। जाकर इन वीडियोस को जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पर बहुत सारी ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी अलग तरीके से जो आपने आज तक नहीं सुनी होंगी। जाइए देखिए हमारे नोपो चैनल पर वो वीडियोस। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अभी तक सिया के परिवार से कोई ज़्यादा बोल नहीं रहा था, लेकिन अब सिया की मां ने बड़ा खुलासा किया। उनका कहना है कि लोहागढ़ किले पर जाने से पहली रात को केतन और सिया के बीच वीडियो कॉलिंग हुई थी। सिया ने केतन के सामने और अपनी मां के सामने भी ये बात रखी थी कि वो ट्रैकिंग पर नहीं जाना चाहती क्योंकि अगले दिन फंक्शन भी है और आराम करना चाहती। सिया के मोबाइल में इसके पूरे चैट्स और सबूत मौजूद है, लेकिन केतन ने उसे चलने के लिए कहा था। अब पुलिस और केतन के घर वालों की माने तो केतन खुद सिया के बर्थडे पर ही उसको वहां ले जाना चाहता था। सिया की मां ने उन खबरों और आरोपों से भी इनकार किया जिसमें कहा जा रहा था कि सिया ड्रिंक करती है या लेट नाइट पार्टियों में जाती है। उन्होंने कहा कि आज तक केतन का परिवार सिया की सिर्फ तारीफें करता था, लेकिन इस हादसे के बाद पहली बार वे इस तरह की बुराइयां और बातें कर रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते थे और उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग थी। बच्ची है, अच्छी है, सब अच्छा है। सब 4 महीने से सब ये अच्छा ही बोल रहे थे। जब ये केस होने के बाद सब तुम उसकी बुराई कर रहे हैं बच्ची की। जब सबको अच्छा ही दिख रही थी, आज सबको बुराई दिख रही है, तो ये तो कोई वो मामला दिखता नहीं है मुझे। अब सिया की मदर की इन तरह की बातों को सुनकर लोग कुछ लॉजिकल सवाल पूछ रहे हैं। पहला कि हादसे हत्या के बाद अगर कोई नया सच सामने आता है तो किसी भी परिवार का नजरिया बदलना कॉमन है। दूसरी बात ये की जा रही है कि वो दावा कर रही है कि सिया ट्रैकिंग पर नहीं जाना चाहती थी और केतन के कहने पर गई, जिसके सबूत चैट्स में
ये लॉजिक इस बात को पूरी तरह खारिज नहीं करता कि वहां पहुंचने के बाद क्या हुआ था। सिर्फ न जाने की इच्छा जताना किसी को हत्या के आरोप से फ्री तो नहीं कर देता। तीसरा सवाल इनसे पूछा जा रहा है कि दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, आप ये बोल रही हो, वे केवल ऊपरी बिहेवियर को देख रही थी और उन्होंने अपनी बेटी के मन में जो चल रही उथल पुथल थी उसकी नाखुशी को गहराई से समझने की कोशिश क्यों नहीं की। चौथा सवाल जो सिया की मां से पूछा जा रहा है कि उनकी मां का कहना है कि अगर सिया नाखुश थी तो उसने हमसे डिस्कस क्यों नहीं किया। असल में एक माता पिता के रूप में ऐसा सेफ माहौल बनाना आपकी जिम्मेदारी थी जहां बेटी अपनी शादी को लेकर किसी भी तरह के दबाव या नाखुशी को खुलकर आपसे शेयर कर पाती। पांचवा सवाल जो सिया की मां से पूछा जा रहा है वो ये कि अगर सिया ने खुद ये कबूल कर लिया है कि उसने केतन को मारा है और ये पुलिस खुद बता रही है तो फिर इसमें शक की गुंजाइश कैसे रह जाती है। सिया सीसीटीवी फुटेज में उसी लड़के के साथ दिख रही है, जाहिर सी बात है ऐसा कुछ ना कुछ तो हुआ जो छिपा रही थी। ऐसे में अगर या मगर की गुंजाइश कहां रह जाती है। इसके बाद उनकी मां द्वारा मीडिया के सामने आकर विक्टिम कार्ड खेलना या केतन के परिवार पर ही बातें घुमाना एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, ऐसा लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ कि उसने एग्री किया क्या है किया। बाकी अगर तहकीकात की तौर पे निकलता है कुछ जो भी दोषी तो उसे सख्त से सजा दे दीजिए। वेल, अक्सर इंडियन परिवारों में बच्चे अरेंज मैरिज या बड़े बजट की शादियों के सोशल दबाव में सच बोलने से डरते हैं। अगर सिया इस रिश्ते से खुश नहीं थी या केतन से बात नहीं कर पा रही थी तो ये माता पिता की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो उसकी मेंटल सिचुएशन को भांपते, न कि सिर्फ फंक्शन और तैयारियों में ही बिजी रहते। बताइए। खैर, इस बड़े केस के बाद से भारत में यह बहस छिड़ गई है कि क्या हमारा कानून सच में जेंडर न्यूट्रल है। इसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। भारत में होने वाले टोटल मर्डर्स में आपसी डिस्प्यूट या झगड़े सबसे बड़े कारण हैं, जिसके चलते 2024 में ही 9,600 से ज़्यादा हत्याएं हुई हैं। दूसरे नंबर पर पर्सनल वेंडेटा आता है। तीसरा, लव अफेयर्स एंड इलिसिट रिलेशनशिप्स के आंकड़े भी इसमें खतरनाक वाले हैं। एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार देश में होने वाली टोटल हत्याओं का लगभग 10% से 11% हिस्सा सीधे तौर पर लव अफेयर्स एंड इलिसिट रिलेशनशिप्स के कारण होता है। पिछले एक डेकेड और खासकर 2014 के बाद से अब तक के आंकड़ों की तुलना करें तो भारत में लव अफेयर्स और रिश्तों से जुड़े अपराधों और मर्डर्स में लगभग 48% की भारी बढ़ोतरी हुई है। साल 2024 में देश भर में 2,802 हत्याएं सिर्फ प्यार के चलते हुई। महाराष्ट्र, मेरठ, बेंगलुरु और बिलासपुर की हालिया घटनाएं रूह कंपा देने वाली हैं, जहां प्यार के नाम पर मंगेतर पति और यहां तक कि अपने माता पिता का भी खून बहा दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ सालों में ऐसे मामलों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में पुरुषों के खिलाफ होने वाले घरेलू हिंसा या पार्टनर के किए जाने वाले मेंटल फिजिकल असॉल्ट को दर्ज करने के लिए कोई अलग से मेल सेंट्रिक कानून नहीं है, जैसे महिलाओं के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। यही रीजन है कि पार्टनर के हाथों विक्टिम मेल्स का डेटा सीधे तौर पर अलग नहीं मिल पाता। लेकिन मोटिव ऑफ मर्डर में साफ है कि अवैध रिलेशंस या धोखे के रास्ते में रोड़ा बनने के कारण हर साल सैकड़ों पुरुषों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। क्या लोगों का यह कहना है कि ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए कानून को थोड़ा और सख्त होना पड़ेगा और सजा देकर, कड़ी से कड़ी सजा देकर ऐसा एग्जाम्पल सेट करना होगा कि आगे से कोई ऐसा करने से डरे। इस मामले में किसी को सजा होगी, क्या इंसाफ मिलेगा, या आपको लगता है कि ना, कुछ दिन बाद सब भूल जाएंगे और फिर अगली बार जब कोई ऐसा केस आएगा तो फिर से मीडिया और सोशल मीडिया इस पर बात करने लगेगी। तब तक तो भैया कुछ बदलने वाला नहीं है। क्या आप भी यही सोचते हैं? कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे पॉडकास्ट चैनल पर भी जरूर जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। चैनल का नाम है द रौनक पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।